नमस्कार, मैं रत्नाकर दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजेंद्र प्रसाद पीजी कॉलेज, मीरगंज। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के तहत टीचर्स प्रेजेंटेशन के कार्यक्रम में एक फूड ऑफ थॉट दिया गया है, जिसमें किसी एक कहानी को जो आपको पसंद है उस संबंध में कुछ बात करने के लिए बोला गया है। स्टार्स जो फूड ऑफ थॉट में जो कहानियाँ त्रिभाषा में दी गई थी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, क्योंकि मैं हिंदी विषय का हूँ, तो मुझे जो कहानी पसंद आई उस कहानी का शीर्षक है कि कठिनाइयों में सकारात्मक ढंग से सामना करना। कठिनाइयों का सकारात्मक ढंग से सामना करना एक बड़ी ही छोटी और लेकिन बड़ी गंभीर कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक गधा है, एक किसान के पास एक खच्चर है, बूढ़ा खच्चर है, और वो खच्चर किसान की कुएं में गिर जाता है। गिर जाने के बाद वो लगातार पुकार करता है, चिल्लाता है, आवाज लगाता है अपने आप को बचाने के लिए। किसान उसकी आवाज सुनता है, उसे महसूस होता है कि ये जो खच्चर है कुछ बोल रहा है, पुकार कर रहा है, दर्द से करा रहा है, निकालने की बात कर रहा है। किसान जब उसके पास आता है, कुएं में देखता है कि उसका बूढ़ा खच्चर उस कुएं में गिरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो फिर सोचता है कि ना ही ये खच्चर मेरे लिए मूल्यवान है और ना ही यह कुआं है, क्योंकि कुएं में पानी नहीं है और खच्चर बूढ़ा हो चुका है। ऐसा सोचकर वो क्या करता है कि अपने पड़ोसियों वालों को बुलाता है और कहता है कि हम सभी इसको मिट्टी इसके ऊपर डालकर इसको दफन कर लेंगे, जिससे इसकी पीड़ा खत्म हो जाए। ये दर्द में है और इसकी मुक्ति इसी में है कि इसको दर्द से मुक्ति मिल जाए। फिर वो अपने पड़ोसियों को बुलाता है और उसके ऊपर मिट्टी की टोकरियाँ, मिट्टी भरी टोकरियाँ फेंकता रहता है, टोकरी। और फिर क्या होता है कि वो गधे को एक तरकीब सोचती है। जब उसके ऊपर मिट्टियाँ पड़ती हैं तो मिट्टी को क्या करता है, अपने पीठ से झाड़ता जाता है और उस मिट्टी पे चढ़ता जाता है। वो मिट्टी को झाड़ता जाता है और उसके ऊपर चढ़ता जाता है, और अंततः एक समय ऐसा आता है कि वह कुएं के बराबर आ जाता है और अपने आप को उससे बचा लेता है, बाहर निकाल लेता है। मूलतः कहानी है। अब संबंध ये है कि आप इस कहानी से क्या सीखते हैं और अपने जीवन में क्या इसको किस तरीके से लेते हैं। मुझे लगता है कि यह जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा हुआ है लगभग सभी के लिए, क्योंकि इस जीवन में तमाम ऐसे, क्योंकि ये ऊपर और नीचे का क्रम है। जीवन में हमेशा सुख दुख लगा रहता है। आपके जीवन में कभी भी कोई कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन अगर आप उसको सकारात्मकता के साथ लेते हैं, अगर आप उस कठिनाइयों से उबरने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, तो फिर आप उस कठिनाई से किसी न किसी दिन उबर आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे उस कथा में जो खच्चर है वो बूढ़ा है और मिट्टियाँ उसके ऊपर गिर रही है। अगर वो ये सोचता कि नहीं अब तो हम खत्म हो जाएंगे, हमको इस मिट्टी में दबा दिया जाएगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा। उसके अंदर ये था कि अंतिम समय तक अपने को कैसे बचाना है, जीवन को कैसे अपने को सुरक्षित रखना है। पहली बात, खच्चर बूढ़ा है, उतनी ऊर्जा उसके अंदर नहीं है, मिट्टियां उसके ऊपर पड़ रही हैं, वो एकदम अंतिम स्थिति में है कि जहां मृत्यु दिखाई दे रही है, उसके सिवा कुछ नहीं। इतने विषम परिस्थिति में भी उसने सोचना नहीं छोड़ा, थिंक करना नहीं छोड़ा, और लगातार वो सोचता रहा। और इसी सोचने के क्रम में उसे एक युक्ति नजर आई कि जो हमें मृत करने के लिए, मारने के लिए किया जा रहा है, वो हमारे लिए जीवन की सीढ़ियां भी बन सकती है। और उसने वही किया, मिट्टी गिरी, झाड़ा और उसके ऊपर चढ़ता गया। कई चीज इसमें पहलुआं समझ में आती है। जैसे अगर हम केवल और केवल उस खच्चर की तरफ से सोचें, तो पहली बात कि किसी भी परिस्थिति में आस नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास, अपने आत्मबल को नहीं त्यागना चाहिए। तीसरा, हमें संघर्ष का रास्ता अंतिम क्षण तक बनाए रखना चाहिए। चौथा, मंजिल देर ही सही लेकिन मिलेगी जरूर, इसलिए सीढ़ी दर सीढ़ी हमें अपने जीवन में ऐसे ही बढ़ते जाना चाहिए। जैसे हम अपने अगर जीवन के क्रम में देखें, अगर हम छात्रों को लेकर देखें, तो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे होते हैं, और उन प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूरी नहीं है कि वो परीक्षा दें और पास हो जाएं। अगर वो असफलता उनके जीवन में आ रही है,
तो यह भी एक सीख है कि उस असफलता से डरना नहीं है, आप लगातार संघर्ष करते रहें, लड़ते रहें, एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ना है। और ये कहा भी गया है कि अगर आप जीवन में लड़ेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। और किसी का भी जीवन सपाट नहीं होता। अगर देखा जाए अप एंड डाउन लगा होना चाहिए। आप देखिए अस्पताल में जाइए, अगर कार्डियोलॉजिस्ट बीमार होता है, किसी को दिल की बीमारी होती है, तो जो मशीन रखी जाती है उसमें भी सिंपल होता है कि जो लाइन अप डाउन होता है मतलब हृदय चल रहा है, और अगर लाइन सपाट हो गया तो मतलब बंद हो गया। तो ये संकेत है कि जीवन में ऊंचाव और झुकाव या सुख और दुख लगा रहता है, हमें उससे घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर हम किसान के पहलू की तरफ से सोचें तो किसान ने गांव वालों को इकट्ठा किया और चाहता तो यही प्रक्रिया वो बचाव के क्रम में भी कर सकता था, लेकिन वो बचाने की अपेक्षा उसे समाप्त करने की उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। अगर उसकी नीयत अच्छी भी हो सकती, चाहता उसको इस तरीके से बचा भी सकता था, लेकिन क्योंकि किसान केवल अपनी निजी स्वार्थ की वजह से स्वार्थी था, उसे लगा कुआं है पानी नहीं है, अनुपयोगी है, गधा है काम नहीं कर सकता, अनुपयोगी है। एक ऐसा सोच जो आजकल अगर देखा जाए कि इस समाज में इसी तरीके की मानसिकता विकसित की जा रही है। हम अपने आसपास स्वयं, हम माता पिता अपने बच्चों को इसी तरीके का माहौल देते हैं, वातावरण देते हैं, जिसको देखते हैं कि जो उपयोगी है वही बहुमूल्य है और जो हमारे उपयोग का नहीं है उसका कोई मतलब नहीं। जैसे किसान के संदर्भ में खच्चर बूढ़ा हो चुका था, काम नहीं कर सकता, अनुपयोगी है, बेकार है, कुआं पानी नहीं दे सकता, अनुपयोगी है, बेकार है। इस मानसिकता से भी उभरने की बात है कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये समाज में आजकल वृद्धा आश्रम खूब खुल रहे हैं, लोग अपने माता पिता को उस आश्रम में डाल रहे हैं, इसके पीछे यही मानसिकता सबसे बड़ी कारण है, जहां हम केवल किसी को उसकी उपयोगिता के आधार पर ही हम केवल मूल्यांकन करते हैं। इस चीज से हमें बचना चाहिए जहां इस किसान का पक्ष है। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है किसान जो कर रहा था वो उसके अंदर नकारात्मकता थी कि हम इसे खत्म कर देंगे, लेकिन उसी जगह पे खच्चर उसके इस क्रिया को सकारात्मकता में लिया। अगर वो भी नकारात्मकता में लिया होता कि हमारा मालिक हमें मारने की कोशिश कर रहा है, हमें दफन कर देगा, तो वो शायद उसी पल एक ही टोकरी भर मिट्टी में वो शायद मर जाता, उसको और किसी टोकरी भर मिट्टी फेंकने की आवश्यकता नहीं थी, केवल एक टोकरी मिट्टी पड़ती उसके ऊपर, और अगर उसके अंदर ये विचार आता कि केवल ये मिट्टी हमें मारने के लिए ही डाली जा रही है, तो उसका उसी पल मृत्यु हो जाता, क्योंकि उस पल उसका आत्मबल, उसका विश्वास सब कुछ समाप्त हो जाता। और हम सभी जानते हैं कि शारीरिक क्षमता, शारीरिक मजबूती से कहीं ज्यादा मजबूती आपकी आंतरिक मजबूती, आपका आत्मबल है। जरूरी नहीं है कि आप खूब ताकतवर हों और किसी चीज से आप निपट जाएं। आप बहुत पतले हैं, शारीरिक रूप से आप उतने मजबूत नहीं हैं, पुष्ट नहीं है, लेकिन अगर आपका आत्मबल मजबूत है, अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है, तो आप तमाम उन पहलवानों से, पुष्ट लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत साबित होंगे। इस संदर्भ में आप गौर करें कि खच्चर बूढ़ा है, ऊर्जा उसके अंदर नहीं है, उतना बल नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक है जो सबसे बड़ा बल है, और वो है उसका आत्मबल, और दूसरा उसका पॉजिटिविटी होना, उसका सकारात्मक होना। हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर हमारे साथ हो रही प्रत्येक घटनाओं को अगर हम सकारात्मक पक्ष में लेंगे, अगर हम उसको पॉजिटिविटी में लेंगे, तो तमाम कठिनाइयां, तमाम समस्याओं से हम मुक्त हो सकते हैं और निपट सकते हैं। तो मूलतः यही है सबसे बड़ा सीख कि हमें अपने जीवन के विषम से विषम परिस्थितियों में भी हमें उसे क्या करना है, सकारात्मकता से लेना है। और अगर हम पॉजिटिव हैं, अगर हम सकारात्मक हैं, तो हम हर परिस्थितियों से उभर सकते हैं, निकल सकते हैं, सफल हो सकते हैं, बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।